लोगों को। चलिए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोज की तरह अपने सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पैरों को खोल लेंगे, आगे उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पीछे हाथों को रख सकते हैं कमर के पीछे, हमारी कमर सीधी रहेगी इससे। तो उंगलियों को करेंगे खाली, पूरे पंजे को करते हैं। इसमें ध्यान रखिए कि हमारे घुटने ऊपर ना उठे। जब पीछे ले जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ले जाएं, तो आप काफ मसल्स में आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा। और 2-3 बार कर लेते हैं। हम पंजों से बिग सर्कल बनाएंगे, बड़े से बड़ा कितना बना सकते हैं। छोटी छोटी मसल्स हैं वो सब स्ट्रेच होंगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। राइट पैर को थोड़ा बंद और खोल लेते हैं, खोलेंगे और बंद करेंगे। तो राइट साइड में ले जाएंगे 4-5 बार। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। पैरों को मोड़ के ऐसे बैठेंगे कि हमारा जो लेफ्ट पैर है वो राइट घुटने पे लगे। डियर सिटिंग कहते हैं इसको। सांस लेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए साइड में लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। सांस लेते हुए बीच में आ जाएंगे और सांस निकालते हुए राइट की तरफ। पैरों की पोजीशन बदल लें तो राइट पैर हमारा लेफ्ट घुटने की तरफ आएगा। सांस निकालते हुए लेफ्ट की तरफ। बीच में आ जाएंगे, नेक्स्ट एक्सलेशन पे राइट की तरफ। आराम से क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे और कंधों को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। फिर एकदम से नीचे करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो मसल्स हैं, उठाइए ऊपर नीचे एक बार और। कंधों से अपने बिग सर्कल बनाएंगे, ऊपर पीछे नीचे आगे। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, पहले पीछे, ऊपर, आगे, देन नीचे। एक बार और नेक को करते हैं। पहले नीचे लेके जाएंगे फ्रंट फुट में, धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मिडिल में ले आएंगे, अब राइट में लेके जाएंगे, फिर लेफ्ट में। अपोजिट डायरेक्शन अपर साइड में। अब एक बार हम सर्कल बना लेते हैं अपनी नेक से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे। अपोजिट डायरेक्शन में। और एक बार हाथों को खोल लेते हैं और इसे सर्कल बनाते हैं।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार कर लेते हैं। जितना धीरे करेंगे उतनी मसल ज्यादा यूज होंगी। अपोजिट डायरेक्शन में। आराम से बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर 3 ओम की ध्वनि करेंगे। गायत्री मत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए अब अपने योगाभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे लेके जाएंगे और हिप बोन को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए अपोजिट करेंगे, अपने कमर को राउंड करेंगे, स्पेशली शोल्डर की तरफ से, और हिप बोन्स को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। टमी मसाज के लिए बहुत अच्छा है, बैक पेन के लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और इस बार जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो हमारा राइट शोल्डर और राइट हिप हमारा जैसे आपस में मिलेगा। तो हम यहाँ राइट साइड को स्क्वीज करेंगे और लेफ्ट में हमें स्ट्रेच फील होगा। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, ब्रीथ इन, एज यू ब्रीथ आउट स्क्वीज टू राइट। ब्रीथ इन, नॉर्मल टेबल टॉप पोजीशन, ब्रीथ आउट लेफ्ट साइड। एक बार और करते हैं। ब्रीथ इन राइट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन लेफ्ट साइड। आराम से बैठ जाएंगे। एक बार बुद्धा कोणासन कर लेते हैं, उसमें हम दोनों पैरों को आगे मिलाएंगे जैसे हम बटरफ्लाई में मिलाते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए चेस्ट को बाहर निकालेंगे और बैक बैंड पीछे की तरफ करेंगे और गर्दन हमारी ऊपर जाएगी। ब्रीथ आउट, सिटिंग पोजीशन। और फिर से हम अपने कैट काउ वाली पोजीशन में तो नहीं, पर हाँ घुटनों पे आ जाएंगे। आप यहाँ चाहें तो आप टॉवल यूज कर सकते हैं घुटनों के नीचे, अगर सेंसिटिव है घुटने तो ऐसे रख सकते हैं। हाथों को हिप्स के ऊपर रखेंगे, राइट पैर को बाहर की तरफ निकालेंगे, सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और राइट हैंड हमारा राइट लाइटली रखा हुआ है, पूरा वजन नहीं डाला है हमने। एज वी ब्रीथ आउट वी टिल्ट टू द राइट। जैसे हम सांस लेंगे, अपना लेफ्ट हाथ हम अपना साइड में रखेंगे और राइट हैंड को सांस लेते हुए
ऊपर लेके जाएंगे सिर के ऊपर। तो ऐसे करना है जैसे हमारी एक लाइन बन गई है पैर और हाथ के बीच में। यहाँ से अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो सांस भरते हुए हाथ को सीधा करेंगे, राइट हाथ को सीधा करेंगे और राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, साइड प्लैंक पोज। अगर यहाँ मैं ऑप्शन दे देती हूँ, अगर मुश्किल है तो आप ऐसे कोहनी पे आ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए अपने घुटने को और कोहनी को एक साथ मिलाएंगे। सांस लेते हुए सीधा करेंगे और सांस निकालते हुए मिलाएंगे। एक बार और करते हैं। आराम से नीचे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे और सांस लेते हुए हाफ कैमल पोज। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये सीक्वेंस हम लेफ्ट साइड में करेंगे। तो हाथों को रिस्ट पे रखेंगे आराम से। लेफ्ट पैर को हमने सीधा किया। सांस लेते हुए राइट हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथ को राइट साइड में रखेंगे, राइट हाथ को सीधा लेके जाएंगे। तो इसमें हमारी चेस्ट ओपन है, वो पीछे ऐसे नहीं जा रही है। शोल्डर हमारे एक लाइन में है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को और पैर को उठाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है। वापस लाएंगे। सांस निकालते हुए कोहनी को और घुटने को मिलाएंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाते हुए पैर को पीछे वापस ले आएंगे। दोनों हाथों को पीछे कमर पे रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए कैमल पोज में जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा चाइल्ड पोज में आ जाते हैं। इसमें हाथ हमारे साइड में होंगे। हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे और पैरों को हम राइट पैर को हम सीधा आगे फैलाएंगे। लेफ्ट पैर हमारा थाई पे होगा, इनर थाई पे। हमारा पैर सीधा है। अब हम उस पैर को थोड़ा सा राइट साइड में लेके जाएंगे, अपने कंफर्टेबल जैसे आपको ठीक लगे, 4-5 इंच। सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए राइट पैर से हम पंजे को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। जो हमारी ये साइड की जो मसल्स हैं, कुछ मसल्स नहीं यूज हो पाती हैं। लॉन्ग सिटिंग अगर करते हैं तो दिस पोज इज वेरी गुड। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी पैर को हम थोड़ा सा आगे सीधा अपने स्ट्रेट लाइन में करेंगे, जानु सिरासना। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए कोशिश करेंगे कि हमारा सिर नीचे हमारी सीन पे लग जाए, लेकिन जबरदस्ती ना करें, जितना आप जा सकते हैं कंफर्टेबल।
सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड करेंगे। तो हम राइट पैर को मोड़ के इनर थाई के पास लेकर आएंगे। लेफ्ट हमारा पैर सीधा है। अब उसको हम थोड़ा सा 7-8 इंच पीछे लेफ्ट की साइड लेके जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। इसमें हमारा ध्यान रखना है कि हमारे दोनों शोल्डर एक ही लाइन में हो, वो आगे ना झुके। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये पैर को हम आगे करेंगे सीधा, जानु सिरासना। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। शोल्डर रिलैक्स है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम राइट पैर को आगे फैलाए रखेंगे। लेफ्ट पैर को अपने लेफ्ट थाई के बाहर लेके जाएंगे, वक्रासन। हाथ को दोनों चेस्ट और घुटने के बीच से ले जाते हुए सांस निकालते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। अगर ये हाथ पकड़ने में दिक्कत है तो आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं, घुटने को हक कर सकते हैं अपने घुटने को, लेकिन पोस्चर हमारा सही रहे उसका ध्यान रखें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम अब दूसरे पैर से करेंगे। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। उसके लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। अंगूठों को अंदर बंद करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। हाथों को नाभि के दोनों तरफ रखेंगे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। हमारी कमर एकदम सीधी है, गर्दन हमारी एकदम सीधी है। होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपना, लेट जाएंगे यहीं से ही पेट के ऊपर। लोकस पोज करेंगे, शलभासन। उसमें दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे पीछे। यहाँ पे सांस भरते हुए अपने चेस्ट और पैर को दोनों को एक साथ उठाएंगे। बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। अगर पीछे हाथ ले जाने में शोल्डर्स में दिक्कत है तो आगे भी हाथों को सीधा रख सकते हैं। गर्दन हमारी सीधी तो सांप ऊपर उठी हुई होगी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के पास लेकर आएंगे। पैर हमारे सीधे हैं, पीछे डिस्टेंस अपार्ट है। भुजंगासन करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए
आगे से उठाएंगे, सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस बार हम दोनों हाथों को भी ऊपर उठाएंगे, मिनी कोबरा। सांस भरते हुए थोड़ा सा ऊपर से उठाएंगे, हाथ भी हमारे साथ में उठ रहे हैं। सांस निकालते वापस आ जाएंगे। 2 बार और करते हैं। तो हमारी कोहनियां जैसे हमारे कमर को छू रही है, चेस्ट ओपन है। इस बार दोनों हाथों को हम अपने माथे के पास ले आएंगे, चिन के पास, और सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। तो हर कोबरा पोज में हमारी डिफरेंट मसल्स यूज हो रही है बैक की। 4-5 बार करते हैं अपनी सांस के हिसाब, मतलब सांस के साथ करते हुए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार और, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब हाथों का सहारा लेते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। आराम से बैठ के अपने पैरों को साइड से लाते हुए लेट जाएंगे अपने बैक के ऊपर। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रिज पोज। इसमें हम दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, इसके बराबर डिस्टेंस रखते हुए रखेंगे, हाथ हमारे साइड में है। जैसे हम सांस लेंगे तो अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, तो शोल्डर के ऊपर हमारा और पैर पंजों के ऊपर हमारा वजन है। होल्ड करेंगे यहाँ पे 30 सेकंड के लिए। लोअर पार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ के लिए, हिप्स के लिए, पैरों के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस बार हम हाथों को ऐड करते हैं। जैसे हम सांस लेंगे तो हमारे हाथ ऊपर जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकाल के हिप्स को नीचे लेकर आएंगे, हाथों को अपने साइड में लेकर आएंगे। 2 बार और करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार और, ब्रीथ इन। पूरे अपने पैरों की मसल्स को एंगेज करिए। ब्रीथ आउट। अब पैरों को थोड़ा सा घुटनों को फक करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम हलासन। उसके लिए हम पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमें उस पोजीशन में आने में थोड़ा इजी होगा। नवासन कर रहे हैं हम लोग।
इसमें हमारी कमर एकदम सीधी है, पैर सीधे हैं एकदम। होल्ड करेंगे 20 सेकंड। इसके ऊपर सहारा देते हुए धीरे धीरे पैरों को पीछे से ऊपर की तरफ उठाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं चक्रासन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, इसके पास लेकर आएंगे और दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और निकालेंगे। नेक्स्ट जब सांस लेंगे तो हम अपने पेट से ऊपर उठ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को दोनों को घुटने से मोड़ के कमर के पास लेकर आएंगे और थोड़ा सा बैक से सर्कल बनाएंगे तो हमारी बैक मसल्स को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा इससे। पैरों को खोल लेंगे, पवन मुक्तासन कर लेते तो इससे हमारी बैक थोड़ा सा। पहले राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से चेस्ट के पास लाएंगे और सांस निकालते हुए हम घुटने को और चिन को आपस में मिलाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट पैर से सांस निकालते हुए घुटने को चिन को आपस में मिलाएंगे। इसमें हमारे शोल्डर नीचे ही है, ऐसे ऊपर नहीं उठ रहे हैं। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों से करेंगे और 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम कोर मसल्स यूज करने जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे उत्तान ताड़ासन। तो उसमें दोनों पैरों को 30 डिग्री के करीब उठाएंगे और वहीं पे ही होल्ड करेंगे। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज धीरे धीरे पैरों को ऊपर 90 डिग्री पे लेके जाएंगे और धीरे धीरे ही वापस आएंगे। तो आपको जो ठीक लगे, बहुत धीरे धीरे लेके जाएंगे, जितना धीरे लेके जा सकते हैं। मन मन काउंट करेंगे 10 10 15 तक। उतना ही धीरे धीरे पैरों को लेके वापस नीचे जाएंगे।
गुड। अब वही राइट पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। जब नीचे राइट पैर जाएगा तो हम लेफ्ट को उठाएंगे। ऐसे 20 टाइम्स कर लेते हैं ऑल्टरनेटली पैरों से, ऑल्टरनेट 20 टाइम्स। धीरे धीरे पैरों को नीचे वापस ले आएंगे। तो आराम कर लेते हैं यहाँ पे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ऊपर उठाएंगे और पैरों को दोनों को खोल लेंगे। यहाँ रुक सकते हैं, अदरवाइज आप पैरों को बंद करेंगे और खोलेंगे। साइड में अगर हाथ हाथ रख लेंगे तो आपको ये ऐसा रहेगा कि कई बार क्या होता है कि एक तरफ पैर ज्यादा चला जाता है, एक तरफ कम जाता है। तो अगर दोनों हाथों को यहाँ पे रख लेंगे और देखिए दोनों पैर एक साथ बराबर दोनों साइड में जा रहे हैं। एक साइड टाइट होती है, एक साइड थोड़ा लूज होती है। तो जिधर साइड टाइट है वहीं पर ही दोनों हाथों को उस दूरी पे रखते हुए पैरों को लेके जाएं। हमारे पंजे जो है हमारे सिर की तरफ है, तो हमारे जो सोल है वो सीधा एकदम फ्लैट है ऊपर की तरफ। बीच में पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस लेके आ जाएंगे। अब जो है घुटनों को मोड़ लेंगे, घुटने मोड़ लेंगे और पैरों को नीचे आपस में मिलाते हुए रखेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के साथ में फैला के रखेंगे बाहर की तरफ। पैरों को ऊपर 90 डिग्री पे उठाएंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में लेके जाएंगे, स्पाइन ट्विस्ट। गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट हाथ की तरफ देख रहे हैं। धीरे धीरे बीच में वापस आ जाएंगे, यही हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि दोनों हमारी हिप्स है वो एक मतलब एक के ऊपर एक हो। इसका मतलब हमें कमर में अच्छा ट्विस्ट मिल रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, घुटनों को हक करते हुए थोड़ा रॉक करेंगे। आराम से बैठ के हम खड़े हो जाएंगे। अब राइट साइड में आ जाएंगे, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हार्ट सेंटर में लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, अर्धचंद्राकार। सांस लेते हुए बीच में आ जाएंगे और इस बार सांस निकालते हुए राइट साइड में जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हुए लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में लेते हुए जाएंगे। पैरों में थोड़ा वाइड लेग है हमारे, कंफर्टेबल उसमें आप देख लीजिए। दोनों हाथों को फैलाते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे कंधों के सीध में और सांस निकालते हुए हमारे दोनों पंजे 45 डिग्री पे हैं। सांस निकालते हुए हाथों को गॉडेस पोज में लाते हुए नीचे घुटने से झुकेंगे, चेयर पोज की तरह जैसे हम बैठे हुए हैं। चेस्ट हमारी ओपन है, शोल्डर और हाथ हमारे जैसे एक लाइन में है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हाथों को फैलाएंगे पहले की तरह और राइट पैर हमारा 45 डिग्री पे या सीधा होगा और लेफ्ट पैर हमारा आगे की तरफ होगा।
लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, सांस निकालते हुए त्रिकोणासन में जाएंगे। होल्ड करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे ही रहते हुए हम पैर को, पीछे वाले पैर को आगे की तरफ रखेंगे और दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर रखेंगे। तो दोनों पैर इस समय हमारे एक ही डायरेक्शन में है। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए पिरामिड पोज। हाथ यहाँ पे आप जमीन पे रख सकते हैं आराम से। घुटना हमारा आगे वाला सीधा है। यहाँ पे इसी पोजीशन में रहते हुए पीछे राइट पैर को हम पंजे से उठा लेंगे और लेफ्ट घुटने को मोड़ के घुटने को, राइट पीछे वाले घुटने को नीचे जमीन पर रख लेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ कमर को बैंड करेंगे। लोअर लंजेस। सांस निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे वापस लाएंगे। यहाँ पे हाफ स्क्वाट करने जा रहे हैं हम, स्कंदासन। तो लेफ्ट वाला पैर हमारा आगे की तरफ होगा और राइट पैर को हमने सीधा कर लिया है। और हम कोशिश करेंगे हम इस पंजे पे बैठ जाएं और हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे। पीछे राइट पैर का जो पंजा है वो हमारा ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। तो ये हमारी इनर थाई, लेफ्ट पैर की जो काफ मसल्स हैं, काफ मसल से जो नीचे की पंजे से एंकल से जस्ट ऊपर की मसल्स में वहां स्ट्रेच फील हो रहा है। अब दोनों हाथों को नीचे रखते हुए राइट पैर को थोड़ा नीचे लेकर आएंगे और लेफ्ट को भी गार्लैंड पोज या मलासना। उसमें हमारी कमर एकदम सीधी है, हिप्स हमारे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, टेल बोन नीचे की तरफ जा रही है, चेस्ट हमारी ओपन है और हम दोनों कोहनियों से अपने दोनों घुटनों को जैसे बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। अब यही सीक्वेंस हम दूसरी साइड में करेंगे। हाथों को नीचे जमीन पे रखेंगे, राइट पैर को हम सीधा करेंगे पंजे को, लेफ्ट पैर को हम खोल लेंगे अपना, एड़ी पे है हमारा, तो हमारे बाहर के ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। हाथों को जमीन पे रखते हुए राइट घुटने को हम नीचे जमीन पर रखेंगे, सॉरी राइट घुटने को हम 90 डिग्री पर रखेंगे, लेफ्ट घुटने को हम नीचे जमीन पर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, लो लंजेस। तो आप कंफर्टेबल जितना पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए हमारी बैक से जैसे कि मून पोज बन गया है, क्रेसेंट पोज। धीरे धीरे हाथों को नीचे रखते हुए पैर को पीछे सीधा करेंगे, पंजे के ऊपर आएंगे, हाथों को कमर में रखते हुए पिरामिड पोज। यहाँ पर रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। दोनों घुटने हमारे इसमें सीधे हैं। कोर मसल्स को यूज करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे सीधे, घुटने कंधों के, सॉरी हिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए पैर को हम अपने, पीछे वाला पैर है हमारा वो 45 डिग्री पे या सीधा होगा। दोनों हाथों को फैलाएंगे,
सांस भरते हुए सांस निकालते हुए त्रिकोणासन में आएंगे। आप यहाँ पे भी अपना हाथ रख सकते हैं, लेकिन उसमें वेट ना डालें, नहीं तो वो मसल्स ठीक से यूज नहीं हो पाएगी अगर नीचे आने में तकलीफ है। सांस भरते हुए ऊपर उठा आएंगे और पैरों को अपने 45 एंगल पे रख लेंगे। सांस निकालते हुए गॉडेस पॉज। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, हाथों को हिप्स के ऊपर रखते हुए राइट साइड में आ जाएंगे। हाथों को हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर वापस आएंगे सीधे, और इस बार सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, हाथों को हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को सर्कल बनाते हुए अपने साइड में ले आएंगे और अपने मैट पे हम लेट जाएंगे। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला रखेंगे। हाथों को थोड़ा सा अपने शरीर से 7-8 इंच दूर रखते हुए अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए। शवासन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को झटके से मुंह से निकालेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और इस बार हम सांस को बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। और देखिए कि धीरे धीरे हमारी बॉडी कैसे भारी होती जा रही है मैट के ऊपर। अपनी बॉडी को हमें धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए लेटना है। एक बार और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे उसको हमें निकालना है। क्विकली अपने आप अपनी बॉडी को हम स्कैन करेंगे, हर जॉइंट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कुछ फर्क है। कैन यू फील समथिंग लाइक फ्लोइंग? हमें महसूस होना चाहिए, क्योंकि हमारा हम इतने शांत हैं कि वो हमें जो फ्लो है वो महसूस हो। एक मिनट के लिए शांति से अपने को स्कैन करेंगे। कहीं भी आपको किसी भी हिस्से में अगर टेंशन फील हो रही है, जब भी आप सांस लें तो उस पोर्शन को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि जैसे हम सांस को वहां पे भेज रहे हैं।
मेरा पूरा शरीर मस्ट बी फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स। जब भी आप तैयार हो राइट साइड में करवट लेते हुए एक लंबी सांस के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आपका सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए आप सिखासन में, शुद्धासन में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप पद्मासन में बैठ जाएंगे। ध्यान रखना है कि हमारी कमर सीधी रहे। लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद फिर हम प्राणायाम की तरफ प्राणायाम शुरू करेंगे अपने। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। हाथों को बंद करके, मुट्ठियां बंद करके अपने कंधों के पास लेकर आएंगे। हम सांस भरेंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे लेकर आएंगे। तो 3 बार हम करेंगे इसको, फास्ट, मीडियम एंड स्लो। तो पहले स्लो कर लेते हैं। तो हम 40 टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो सांस लेंगे, थोड़ा 30 टाइम्स मीडियम स्पीड से कर लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, 20 टाइम्स। आराम से बैठ जाएंगे। आंखों को बंद करके जरा नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाए, थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे कपाल भाती। तो करीब हम 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें कमर को सीधा रखना है। हम मूल बंद लगा के रखें, कंधे हमारे नीचे रहें। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद हमें सिर्फ बाहर निकालने पे ही ध्यान रखना है। जब बाहर निकालेंगे तो हमारा पेट अंदर बाहर होगा। जब निकालेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। और जब बीच में आप थक जाए तो थोड़ा ट्विस्ट कर लें, पैरों को खोल लें, पोजीशन बदल लें, जो भी आपको ठीक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
जब आप बीच में थक जाए तो एक बार नॉर्मल ब्रीदिंग कर लें, लेकिन क्वालिटी हमारी अच्छी रहे प्राणायाम की, वो अच्छे तरीके से हो। करीब 7-8 मिनट हो गए हैं। एक बार हम बाह्य कुंभक प्राणायाम करेंगे, उसके बाद अग्निसार करेंगे। तो उसके लिए हमें लंबी गहरी सांस लेंगे, तेजी से लेंगे, अच्छे से भरेंगे पेट में और चेस्ट में। उसके बाद हम निकालेंगे। निकालने पे हम लोग तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। तो थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है तो होल्ड ज्यादा देर ना करें, क्योंकि रोकने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अग्निसार करेंगे, उसके लिए हम सांस को बाहर निकालेंगे। उसके बाद खाली हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। हाथों को साइड में भी रख सकते हैं।
नेक्स्ट करेंगे हम अपना फिनिश कर लिए जो कर रहे हैं आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके हम लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे, और राइट से जब निकालेंगे तो राइट से ही सांस लेते हुए लेफ्ट से निकालेंगे। ये हमारा एक साइकिल हुआ। जब फिनिश करेंगे तो लेफ्ट से ही निकालते हुए हम इसको फिनिश करेंगे। घुटने से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को। तो इसमें भी स्पीड कहीं है, आप अपने हिसाब से करिए। मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ, करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जब आपका लास्ट सर्कल लेफ्ट से निकालते हुए खत्म हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम के लिए। इसके लिए हम दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों के पास लाइटली रखेंगे और अंगूठों से कानों को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालते समय ओम का नाद हम करेंगे नाक से। करीब 5 बार कर लेते हैं।
नेक्स्ट करेंगे उद्गीत प्राणायाम। नमाओं की ध्वनि करेंगे। और धीरे धीरे उसको आवाज वॉल्यूम को कम करते हुए थोड़ा सा हम ध्यान में बैठ जाएंगे।
अब एक बार हम ओम की जोड़नी करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष द्यू शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, अपनी और दोनों आंखों पे लाइटली रखेंगे। दोनों हाथों को आगे लाते हुए हथेलियों की तरफ देखते हुए मंत्र पढ़ेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अंजलि, बहुत सुंदर।